इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन ड्यू टू डायपोल, जिसे हम ये भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पोजीशन ड्यू टू डायपोल। पिछले क्लासेस में मैंने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू डायपोल। ये तीसरा वीडियो है उस पर। तो यहाँ पे मैंने एक डायपोल बना लिया, माइनस क्यू से क्यू, ये एक डायपोल बना, सेंटर से जितना लेंथ इधर उतना लेंथ इधर, यानी टोटल मिलाकर 2l, यहाँ l और यहाँ l, तो टोटल tl। अब ये कोई पॉइंट है m जो कि डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे है, यानी ये कोई जनरल पॉइंट है m, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। सो दिस इज आवर गिवन कंडीशन। तो हम लोग सपोज करेंगे वी हैव अ डायपोल whose dipole moment is p equal to 2ql. From the center point of dipole, we have a point m at a distance r such that this r makes an angle theta with p, ठीक है। यानी एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट p इक्वल टू 2ql है, डायपोल के सेंटर से r दूरी पर कोई पॉइंट है m जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये r इस तरह से है कि डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ रहता है। तो अभी तक हमारा नॉलेज ये है कि हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक p है, तो हमने क्या किया कि इसको मेजर किया, ये और ये मेजर किया मैंने, और इसी पे इस p को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया। तो ये p है और इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो जिस लाइन के साथ एंगल बनता है ना उसको हम लोग कहते हैं कॉस कंपोनेंट। तो p का ये बना p कॉस थीटा। तो एक कंपोनेंट हमारा हो गया p कॉस थीटा इसी लाइन पे। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट मैं ऐसे बनाऊंगा कि पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जाए। तो पहला कंपोनेंट हो गया, तो दूसरा कंपोनेंट हमारा ये ऐसे बनेगा, और ये कंपोनेंट हमारा बनेगा p साइन थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट बनाना हम लोग जानते हैं। तो p को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, एक हुआ p cos थीटा और दूसरा हुआ मेरा p sin थीटा, ठीक है, p sin थीटा। So p is resolved in two components. The first one is p cos theta and the second one is p sin theta, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो अगर मैं देखूं तो p, देखो तो ये m पॉइंट p cos थीटा के लिए एक्सियल है, एक्सियल ही है ना, ये p cos थीटा से ये सीधा जा रहा है तो एक्सियल है। सो m is on axial position of p cos थीटा, या ये कहेंगे कि m जो है वो p cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले वो सब एजम्पशन लिख लेना पड़ेगा आपको कि एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट p इक्वल टू 2ql है, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है m सच दैट कि ये r p के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग p is resolved in its two components, in its components, p cos theta जो r के लॉन्ग है, along r and p sin theta normal to r, ठीक है। तो p cos थीटा को r के लॉन्ग कंपोनेंट किया, p को दो कंपोनेंट बनाया, p cos थीटा जो r के लॉन्ग है और p sin थीटा जो r के नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जो m है, m इज ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ p cos थीटा, और m जो है is on equatorial position of p sin थीटा, ठीक है। यानी हाँ, ये p cos थीटा जो है ये m के लिए एक्सियल पोजीशन है ये,
और इसी m के लिए p sin थीटा क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। सो m इज, जो m है वो एक्सियल पोजीशन है किसके लिए, p cos थीटा के लिए, और यही m इक्वेटोरियल पोजीशन है किसके लिए, p sin थीटा के लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दोनों हमको पता है। ठीक है, दोनों हमको पता है कि एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल ये होता है हमारा 2kp cos थीटा। लेकिन यहाँ एक्सियल पे अकेले p नहीं है, p के साथ कुछ मिला हुआ है cos थीटा, तो यहाँ भी मिला देंगे हम लोग cos थीटा, तो एक्सियल पे हो गया ये। ठीक है, m के एक्सियल पोजीशन पे हो गया 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, नीचे है आर क्यूब, नीचे है आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब होता है, तो 2kp अपॉन आर क्यूब मैंने लिख दिया, और p अकेला नहीं है, cos थीटा के साथ है, तो ये हो गया 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इक्वेटोरियल होता है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए kp अपॉन आर क्यूब, और चूंकि p अकेला नहीं है, p है साइन थीटा के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन की बात। ठीक है, डायरेक्शन पे आते हैं, तो देखो एक्सियल का डायरेक्शन किधर होता है, एक्सियल का डायरेक्शन ये होता है, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, और इक्वेटोरियल पे डायपोल के अपोजिट, तो डायपोल मोमेंट इधर है, तो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट के, तो ये हो गया इक्वेटोरियल, इसको लिखेंगे हम लोग ई इक्वेटोरियल, और इसको लिखेंगे हम लोग ई एक्सियल। तो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं इसका पैरेललोग्राम पूरा करता हूँ, तो ये रहा मेरा रिजल्टेंट, ये मेरा रिजल्टेंट हुआ। ठीक है, मान लेता हूं मैं कि रिजल्टेंट ई एक्सियल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है ई रिजल्टेंट निकालने का, वो मैं यहाँ पे देखूंगा। हाँ, ये तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ई रिजल्टेंट, देखो एक्चुअली में हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे देखो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है उसको मैं देख लूं जरा, ये देखो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा लिखूंगा इसका अंडर रूट, तो cos थीटा 90 है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो r मेरा क्या बचेगा, r मेरा सिर्फ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ई रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, तो ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर और अंडर रूट, यहाँ पे आता 2 ई एक्सियल इंटू ई इक्वेटोरियल इंटू कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा हमारा 90 है, इसलिए कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो हमने अगला टर्म हटा दिया यहाँ से। ठीक है, यानी ये टर्म हमारा जीरो हो गया, ये टर्म हमारा जीरो हो गया, तो सिर्फ क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो अब मैं इन सबको हटा देता हूँ और इसको रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक, अब देखो ई रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, देखो एक्सियल कितना है, एक्सियल है मेरा 2kp cos थीटा बटे में आर क्यूब, और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसको भी स्क्वायर करना है, आर क्यूब, और इसको भी स्क्वायर करना है। ठीक, अब यहां से मैं देख रहा हूं कि मेरा kp अपॉन आर क्यूब कॉमन आ रहा है, दोनों में स्क्वायर है, बाहर निकाल सकता हूँ, दोनों में कॉमन आ रहा है kp अपॉन आर क्यूब, तो स्क्वायर है इसलिए मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा kp अपॉन आर क्यूब, बाहर निकल गया, और अंदर क्या बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे
साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से मैं लिखूंगा ई रिजल्टेंट इक्वल टू के पी आर क्यू, और ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं, हाँ इसको मैं लिख सकता हूं ई रिजल्टेंट इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू, और ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 3 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं एक ही बात है, ये मैंने इसलिए किया, ये वाला टर्म 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा ई रिजल्टेंट हमारा हो गया के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। So this is the formula of electric field intensity at any general position due to dipole। ठीक है, ये होता है डायपोल के कारण के पी अपॉन आर क्यू। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि इसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रखा जा सकता है, तो ई रिजल्टेंट निकला मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, और ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो यहां से कि अगर मैं, मेरा फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया है मेरा के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा फॉर्मूला आया यहां से। ठीक है, अगर मैं, देखो अगर मैं इस थीटा को टिल्ट करते 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 यहाँ ले आऊं तो थीटा मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे 0 रखूंगा cos 0 0 होता है, सॉरी cos 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 1। ठीक है, यानी cos थीटा के जगह पे मैं 0 रखूंगा तो cos 0 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, और 3 प्लस 1 4, और 4 का रूट कितना हो जाता है 2, तो ये आ जाएगा 2 के पी अपॉन आर क्यू, जो कि एक्सीएल पे होता है हम जानते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 2 के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, अगर मैं इसको और टिल्ट करते करते यहाँ ले जाऊं इक्वेटोरियल पे, जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, तो ये थीटा हमारा 90 हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे रखूंगा cos 90 जीरो हो जाता है, तो ये पूरा टर्म जीरो, और 1 का रूट 1 ही होता है, 1 लिख के कोई फायदा नहीं, तो ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यू, जो हमारा इक्वेटोरियल पे होता है, हम सब जानते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम वो दोनों भी ला सकते हैं। ठीक है, एनीवे अब यहाँ से देखते हैं कि अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये भी इक्वेटोरियल है। ठीक है, ये एक्सियल है तो ये भी क्या है, एक्सियल। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें tan अल्फा निकालें तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है परपेंडिकुलर ई इक्वेटोरियल और बटे में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग tan अल्फा क्या हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट कितने एंगल पे बनेगा वो देख लेते हैं। tan अल्फा हो जाएगा ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल। ठीक है, तो tan अल्फा ई इक्वेटोरियल कितना आया है, ई इक्वेटोरियल केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, और ये आया है 2 केपी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो ये आर क्यू गया। ठीक है, आर क्यू चला गया ये। ठीक है, तो ये गया मेरा आर क्यू चला गया कैंसिल, तो ये हो गया मेरा tan अल्फा इक्वल टू के पी साइन थीटा और बटे में 2 के पी कॉस थीटा, तो ये के पी भी गया। ठीक है, और ये होता है tan अल्फा, साइन बाई कॉस tan अल्फा tan थीटा, तो ये हो गया मेरा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो अल्फा मेरा हो गया tan इनवर्स, ठीक है,
tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, तो दिस इज द एंगल अल्फा। ठीक है, ऐसे हम अल्फा निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पोजीशन ड्यू टू डायपोल। ठीक है, बस यहाँ पे मेन हमको करना क्या रहता है, मेन हमको ये करना रहता है कि इसको P को कंपोनेंट में ब्रेक करना रहता है। बस यही समझने वाली बात है कि P और ये R एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, यानी R P के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम चाहें तो P को किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे P को रिजॉल्व कर दिया, और जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट। तो ये जो लाइन है ये R के साथ एंगल बन रहा है, तो ये R वाला लाइन हो गया P cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट उसका 90 डिग्री पे होता है। क्योंकि डायरेक्शन इधर है इसलिए ये बनेगा P sin थीटा। बस M पे निकालना था, P cos थीटा के लिए M एक्सियल है और M P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल है। बस इतना ही करके हमको डिराइव कर देना था, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।